एक बार की बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत वन में एक बुद्ध विहार हुआ करता था। वहां कई भिक्षु रहते थे जो दिन रात ध्यान और अध्ययन में लीन रहते थे। उनमें से एक युवा भिक्षु थे, आनंद, जिन्हें बातचीत का बहुत शौक था। वह अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करना पसंद करते थे और अक्सर धर्म ग्रंथों पर लंबे चौड़े विमर्श में लगे रहते थे। एक दिन आनंद अपने गुरु के पास आए और उनसे पूछा, गुरुजी, क्या मौन साधना वाक्पटुता से ज्यादा महत्वपूर्ण है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, एक सुंदर फूल अपनी सुगंध से सबको आकर्षित करता है, बिना एक शब्द कहे। मौन भी उसी तरह है, यह शांति और ज्ञान का स्रोत है। आनंद को गुरुजी का उत्तर समझ नहीं आया। उन्हें लगा कि गुरुजी बात को टाल रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक और प्रश्न पूछा। लेकिन गुरुजी, धर्म ग्रंथ ज्ञान का भंडार है और उन्हें समझने के लिए चर्चा और बहस तो जरूरी है। गुरुजी ने धीरे से कहा, पानी का गहराई तक पता लगाने के लिए चुपचाप बैठना पड़ता है, न कि उसके ऊपर शोर मचाना। इसी तरह ज्ञान की गहराई में जाने के लिए मौन जरूरी है। बोलना हमें दूसरों के विचारों तक ले जाता है, जबकि मौन हमें अपने अंतर्मन की आवाज सुनने में मदद करता है। आनंद के मन में थोड़ा उजाला हुआ, लेकिन वह पूरी तरह से समझ नहीं पाए। इसलिए उन्होंने अगले कुछ दिनों तक मौन रहने का फैसला किया। यह उनके लिए आसान नहीं था। उनकी जीभ बेचैन हो रही थी, उनके विचार आपस में टकरा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक शांति महसूस की। जैसे जैसे वह चुप रहे, उन्हें अपने आसपास की आवाजें, पक्षियों का चहकना, पेड़ों का सरसराहट, अपने स्वयं के श्वास का उठना गिरना, सब कुछ साफ सुनाई देने लगा। उन्होंने प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध महसूस किया, ऐसा संबंध जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। कुछ दिनों बाद आनंद अपने गुरुजी के पास लौटे। उनका चेहरा शांत और आनंदित था। उन्होंने बिना एक शब्द कहे गुरुजी के सामने बैठकर आभार व्यक्त किया। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, अब तुम समझ गए हो, मौन की शक्ति शब्दों से परे है। यह केवल शांति नहीं देती, बल्कि सच्चा ज्ञान भी जगाती है। आनंद ने धीरे से सिर हिलाया। उनके अनुभव ने उन्हें सिखाया था कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली साधना है जो आत्मा को जगा सकती है और सच्चे ज्ञान का द्वार खोल सकती है। तब से आनंद ने वाणी को कम और मौन को ज्यादा अपनाया। उन्होंने पाया कि उनके शब्द कम हो गए थे, लेकिन उनका अर्थ गहरा हो गया था। वह अब एक अलग भिक्षु बन गए थे, शांत और ज्ञानमय, एक फूल की तरह खिलते हुए, बिना एक शब्द कहे। यह मौन की शक्ति पर जोर देती है और कैसे यह धर्म ग्रंथों के अध्ययन से ज्यादा मूल्यवान हो सकती है। कहानी नैतिकता और आध्यात्मिकता से प्रेरित है और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है।